नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। आज देश को बड़ा तोहफा देंगे पीएम मोदी। जम्मू में दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग चनैनी नाशरी का करेंगे उद्घाटन। जम्मू श्रीनगर सफर में 2 घंटे की कटौती होगी। जम्मू दौरे से पहले आज इलाहाबाद जाएंगे पीएम मोदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ अलगाववादियों ने किया बंद का ऐलान। गिलानी, मीरवाइज फारूक, यासीन मलिक समेत तमाम नेताओं ने की एकजुट होने की अपील। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। युवाओं से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अपील की। कभी भी हार न मानने की नसीहत भी दी। स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले डीयू के 4 छात्र गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। मेडिकल रिपोर्ट में नशे में होने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार को लेकर ऊर्जा मंत्री ने भी दिखाया जीरो टॉलरेंस। पीयूष गोयल की बिजली विभाग के ऑफिसर्स को कड़ी चेतावनी। रिश्वत लेने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। यूपी के सीएम को महिला ने लिखी खून से चिट्ठी। योगी कैबिनेट के मंत्री रणवेंद्र प्रताप पर लगाया भाई की हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप। सीएम से इंसाफ की गुहार। लखनऊ में सीएम आदित्यनाथ के जनता दरबार में शनिवार को भी रही भीड़। भारी संख्या में महिलाओं ने सुनाई फरियाद। सीएम ने अधिकारियों को मामले पर जल्द कार्रवाई को कहा। लखनऊ में सीएम योगी के दफ्तर में शुरू हुआ पेपरलेस अभियान। हटाई जा रही है पुरानी बेकार फाइलें। एनएक्सी की पहली मंजिल पर फाड़ी गई फाइलों का अंबार लगा। मुलायम के गढ़ इटावा में बिजली चोरी रोकने का अभियान शुरू। 4 अलग अलग टीमें कर रही हैं छापेमारी। इटावा में 60% लोग नहीं देते थे बिजली बिल। गौ हत्यारों को मिले मौत की सजा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा गौ हत्या की तो उल्टा लटका देंगे। साल में किसी गौ को मारेगा उसको लटका देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे केजरीवाल। एमपी के भिंड में ईवीएम विवाद में कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कलेक्टर, एसपी समेत 19 ऑफिसर्स को हटाने का आदेश दिया। ईवीएम को लेकर आज भोपाल में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। 16 राज्यों में 110 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। हजारों फर्जी कंपनियों का खुलासा। यादव सिंह और छगन भुजबल की कंपनियों की भी जांच। चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ को अब भी राहत नहीं। स्पाइस जेट ने भी रद्द किया टिकट। कार्रवाई करने वाली तीसरी एयरलाइंस। यूपी के मुजफ्फरनगर के हॉस्टल की वार्डन पर एफआईआर। छात्राओं ने लगाया था जांच के नाम पर कपड़े उतरवाने का आरोप। आरोपी वार्डन पहले ही हो चुकी हैं सस्पेंड। यूपी के मुरादाबाद में महिलाओं ने शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। शराब की बोतलें निकालकर सड़क पर फेंकी। पति के शराब की लत से परेशान थी। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई करने वाले जेल भेजे गए। चारों आरोपी प्रेमी जोड़े को लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह से घायल किया था। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जांच के नाम पर भारतीय महिला श्रुति बसप्पा से बदसलूकी। कपड़े उतारने को कहा। बेंगलुरु से आइसलैंड हवाई यात्रा कर रही थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक हादसा। बैटरी में ब्लास्ट से घायल 10 साल के बच्चे की मौत। 2 पेंसिल बैटरी को एक साथ रगड़ रहा था। भारतीयों को मलेशिया जाने के लिए नहीं लगेगा वीजा शुल्क। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने 48 घंटे में ऑनलाइन वीजा देने की बात कही। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दिल्ली में पारे का चढ़ना जारी। अप्रैल के पहले दिन के बाद आज भी गर्मी से परेशान रहेंगे लोग। कल पालम में तापमान था 40 डिग्री के पार। महाराष्ट्र जैसलमेर में आसमान उगल रही है आग। वुमेन रेसलर साक्षी मलिक की शादी आज। पहलवान सत्यव्रत के साथ लेंगी 7 फेरे। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों को न्योता भेजा। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू। 15 दिन तक ट्यूलिप गार्डन रहेगा गुलजार। ट्यूलिप गार्डन में 46 किस्म के करीब 15 लाख फूलों का कर सकते हैं दीदार। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। अब तक 154 लोगों की मौत। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पीछा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने डीयू के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्रों ने नशे की हालत में कल शाम को एयरपोर्ट से चाणक्यपुरी के रास्ते में स्मृति ईरानी का कार का पीछा किया।
स्मृति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पहले आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सफेद कार में सवार 4 टीयू के स्टूडेंट और कार में केंद्रीय मंत्री का पीछा। नशे में धुत डीयू के इन 4 छात्रों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करना महंगा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने इन्हें संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वक्त शाम 5 बजे, दिन शनिवार, जगह दिल्ली एयरपोर्ट। शाम का वक्त था। स्मृति ईरानी दिल्ली एयरपोर्ट से अपने ऑफिशियल कार से घर जाने के लिए निकली थी। एयरपोर्ट से निकलने के कुछ ही देर बाद ही ड्राइवर को सफेद रंग की कार पीछे पीछे चलती नजर आई। शुरू के 2-3 मिनट तो लगा कि कार ट्रैफिक होने की वजह से स्मृति ईरानी की कार के पीछे पीछे चल रही है, लेकिन आगे ट्रैफिक नहीं था। फिर भी यह कार स्मृति ईरानी की कार के पीछे ही चल रही थी। काफी देर तक जब ये कार पीछा करती रही तो स्मृति ईरानी ने पुलिस को फोन कर इसकी शिकायत की। कार सवार युवकों को कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वो भागने की फिराक में थे। तब स्मृति ईरानी ने खुद कार का पीछा किया, जिसके बाद चाणक्यपुरी में कार पकड़ ली गई। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में खड़ी ये वही कार है जिसमें सवार 4 लड़के नशे की हालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा कर रहे थे। घटना शाम तकरीबन 5:30 बजे की है। उस दौरान स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से अपने घर लौट रही थी। वो अपनी ऑफिशियल कार के अंदर मौजूद थी। ठीक इस कार में सवार 4 लड़कों ने स्मृति ईरानी की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, कार को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद तुरंत इस मामले की जानकारी खुद स्मृति ईरानी ने दिल्ली पुलिस को दी। स्मृति ईरानी चाणक्यपुरी थाने भी पहुंची। हालांकि कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत इस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रोक लिया और इस कार के अंदर सवार 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया। चारों का मेडिकल भी कराया गया, जिसमें पता चला कि चारों लड़के घटना के वक्त नशे की हालत में थे। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में खड़ी HR 55S 3240 नंबर की ये वही कार है जिससे डीयू के 4 छात्रों ने स्मृति ईरानी का पीछा किया। इनके नाम कुणाल, अभिमन्यु, सितांशु और अनंत हैं। चारों BMS के छात्र हैं। इनका स्मृति ईरानी का पीछा करने का मकसद क्या था, इसके बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। PCR की मदद से, जो कि US एम्बेसी के सामने होती है, उनकी मदद से इनको पकड़ लिया गया, उनको अपहरण कर लिया गया। बाकी इसमें जांच जारी है और जो भी एक्शन है एज पर लॉ एक्शन होगा इसमें। और इसमें क्योंकि पुलिस प्रेजेंस नई दिल्ली में अच्छी होती है, PCR की भी प्रेजेंस है, तो इसमें PCR की भी अलर्टनेस है कि वो इमीडिएटली इशारे पर इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार चारों छात्र नशे में थे। पूछताछ में पता चला है कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर ये चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी इन्होंने स्मृति ईरानी की कार का पीछा शुरू किया। पुलिस ने चारों के खिलाफ 354D यानी किसी महिला का पीछा करना और 509 यानी किसी महिला का अपमान करने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इलाहाबाद के लिए आज का दिन सुपर संडे साबित होने वाला है। संगम नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। मौका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का है। पीएम मोदी और सीएम योगी समारोह के समापन पर आज इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखते हुए जहां कोर्ट परिसर को सजाया गया है, वहीं पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पीएम और सीएम के अलावा चीफ जस्टिस खैर और यूपी के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। यहां के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी उधमपुर के लिए रवाना होंगे। इलाहाबाद के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचेंगे, जहां वो आज साउथ एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग देश को समर्पित करेंगे। इंजीनियरिंग की एक नई इबारत गढ़ती ये सुरंग जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। पहले श्रीनगर जाने के लिए जहां घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी, जाम से जूझना पड़ता था, अब वही 2 घंटे की दूरी महज 15 मिनट में तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री देंगे देश को बड़ा तोहफा। साउथ एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का उद्घाटन आज। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस है जन्नत का शॉर्टकट। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर देश का सबसे लंबा रोड टनल बनकर तैयार है।
बेमिसाल इंजीनियरिंग की बारीकियों का नमूना है ये चनैनी नाशरी रोड टनल। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर उधमपुर इलाके के चनैनी और रामबन के नाशरी के बीच की ये सुरंग साउथ एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन हाईवे पर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस टनल को बनाया गया है। पहाड़ियों के नीचे करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस रोड टनल को आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा टनल जो है उसका उद्घाटन होगा, जो एक अजूबा होगा हमारे लिए। तो इससे जम्मू और कश्मीर के बीच में जो एक रहता था कि किससे एक बहुत बड़ा एक जो है पतनी टॉप में वो रहता था, वो उसका जो हर्डल थी वो पार हो गई। हाईवे पर पहाड़ी के सैकड़ों फीट नीचे टनल को बनाने में बेहतरीन कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है। टनल के साथ साथ एक स्केप टनल भी बनाया गया है ताकि इमरजेंसी में इस स्केप टनल का इस्तेमाल कर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मेन टनल और स्केप टनल के बीच हर 300 मीटर पर क्रॉस पैसेज बने हुए हैं, जिससे छोटी छोटी गाड़ियों को निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ये स्केप टनल पूरी तरह से फायर प्रूफ है। जहां मेन टनल की ऊंचाई 13.62 मीटर है, वहीं इस स्केप टनल से 5 मीटर तक की गाड़ियां ही गुजर पाएंगी। एलईडी लाइट से रोशन टनल को बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके अंदर से गुजरने वालों के लिए सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा है। सुरंग में हर वक्त ताज़ा हवा का इंतजाम है। इसके साथ ही गाड़ियों के धुएं और प्रदूषित हवा को बाहर करने के लिए एयर एग्जॉस्ट का भी इंतजाम है। हर 300 मीटर पर एक SOS बॉक्स है, जिससे किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हर साजो सामान मौजूद है। चनैनी और नाशरी के बीच बनने वाले इस टनल के भीतर हर 150 मीटर के बाद इस तरह के SOS बॉक्स दिए गए हैं। दोनों तरफ यानी कि दाहिने हाथ और बाएं तरफ दोनों तरफ इस तरह के SOS बॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और इनकी खूबी ये होगी कि यहाँ पर एक तो फायर एग्जिट का जो साजो सामान होगा वो इसमें हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर आते ही इस चैम्बर की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स है। एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या मेडिकल हेल्प के लिए किसी भी वक्त आप ये बटन दबाकर और सीधे हेल्प जो है कंट्रोल रूम से मांग सकते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह सुरंग 89 किलोमीटर के पॉइंट से 130 किलोमीटर के पॉइंट के बीच बनी है। अब जम्मू से श्रीनगर के बीच के सफर में 2 घंटे बचेंगे और महज 12 से 15 मिनट में 41 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। सुरंग के अंदर पानी का रिसाव रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया गया है। इस सुरंग में 124 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और खास कंट्रोल रूम से लगातार इनकी निगरानी की जा रही है। रोड टनल से गुजरने के अपने नियम कायदे हैं। रेडियो के जरिए लोगों को हमेशा निर्देश मिलता रहता है। यहाँ पर लापरवाही का कोई चांस नहीं है। सुरंग के भीतर कुछ ना फेंके और सुरंग को साफ रखें। 92.7 FM चैनल है, जिससे अवेयरनेस पूरे पब्लिक को देता है कि आपकी स्पीड लिमिट 30 से 50 किलोमीटर पर आवर है। प्लस आप ओवरटेकिंग मत करिए। आप सर्वेलेंस कैमरास के अंदर हैं, अगर आप वायलेट करते हैं तो यू विल बी पनिश्ड। जम्मू से श्रीनगर तक सड़क के जरिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस दूरी को कम करने के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए इस टनल को NHAI ने बनाया है। 5 साल में बनी सुरंग पर करीब 3900 करोड़ का खर्च आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद PM उधमपुर के बटल जाएंगे, जहां वो 4 बजे एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। टनल की साइट पर सुरक्षा का पूरा कंट्रोल SPG के पास रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के हवाले रहेगी। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के साथ तालमेल है। हमने बॉर्डर को सील किया हुआ है और हमारी जो पुलिस है वो पूरी अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। वेन्यू पॉइंट्स जो हैं उनको कवर कर लिया गया है और पूरी बाकायदा पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम। जम्मू और कश्मीर के बीच हाईवे पर इस टनल के अलावा और भी टनल बनाने का काम चल रहा है। पूरे प्रोजेक्ट्स को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जब हाईवे पर सभी सुरंगों का निर्माण हो जाएगा, तब जम्मू से श्रीनगर की दूरी 300 किलोमीटर से घटकर महज 240 किलोमीटर रह जाएगी। रमन सैनी, इंडिया टीवी, चनैनी, उधमपुर।
खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां शराब की एक दुकान पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और अंग्रेजी शराब की एक दुकान पर धावा बोल दिया। महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए शराब की सारी बोतलें सड़क पर फेंक दी और फिर आग लगा दी। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान की वजह से उनके पति अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, शराब पीकर उनके पति घर में मारपीट भी करते हैं। इन महिलाओं का कहना है कि थोड़ी ही दूरी पर चल रही देसी शराब की दुकान का भी वो जल्दी ही यही हाल करने वाली हैं।